नमस्कार, मैं शशि भूषण न्यूज़ नेटवर्क से खास चुनावी प्रोग्राम में हम और हमारी टीम दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के भदहर पंचायत पहुंचे हैं। हमारे भावी मुखिया प्रत्याशी हमारे खास बातचीत में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार सिंह, ग्राम पंचायत भदहर, प्रखंड कुशेश्वर स्थान, जिला दरभंगा। मुखिया जी, जहाँ तक हम आपके पंचायत में आए तो आने के दौरान मुझे पता चला, उधर से जब मैं आपके ये जो प्रखंड कार्यालय है वहाँ से जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा दुर्गम रास्ता भी है, काफ़ी परेशानी है जी। और पंचायत के बहुत सारे लोगों से मैंने इस पंचायत के बारे में कुछ डाटा इकट्ठा किया, कुछ जानकारी एकत्र की, तो उसमें हमें पता चला है कि आपके पंचायत में अभी भी बहुत सारी मूल समस्याएं हैं जी। तो मूल समस्याएं जो पंचायत में हैं, तो सबसे पहले सर ये बताइए कि आपके जो वर्तमान मुखिया हैं आपके पंचायत के, तो आपको जनता जो विश्वास दी थी 2016 में और इस बार भी आपको विश्वास दी है, तो आप सर बताएंगे कि इस बार जो आप मतलब आ रहे हैं तो इसमें सर आप निवर्तमान मुखिया से किस प्रकार से अलग काम करेंगे? जो योजनाएं पंचायत में चल रही है, चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, तो उससे आप किस प्रकार अलग काम करेंगे? इसमें जो है ना कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको नज़रअंदाज प्रतिनिधि द्वारा किया गया है। जैसे मान लीजिए पोखर हुआ, जैसे जल का स्टाम्प हो जाता है, इस सब का जो है यहाँ पर काज बहुत, जिससे जनता बहुत रहम में रहते हैं। सर एक बात और सर, आप जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि जो आप पैक्स का चुनाव 4 बार जीते हैं, 2020 में भी आप पैक्स से जीते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि आप निर्विरोध भी रहे हैं। तो सर इसमें आप 4 टर्म में पैक्स का मतलब सदस्य रहे हैं, पैक्स से जीते हैं, तो सर इसमें आपने जनता के लिए कुछ अलग से काम करने का प्रयास किया है? हाँ, किए हैं। इसमें जैसे मान लीजिए हम जन वितरण से जुड़े हुए थे, उसमें राशन कार्ड जो है कुछ परसेंटेज मेरे यहाँ अवेलेबल था पुराने नया में। उसके बाद जो हम जुड़े तो फिर प्रतिनिधि से और ब्लॉक स्तर पर मिल के पब्लिक को जो है कुछ राशन कार्ड बनवाए। कितना राशन कार्ड सर आप बनवाए होंगे? लगभग करीब 225-30 से ऊपर होगा। अगला सवाल है कि आपके पंचायत में जहाँ तक मुझे पता है, हमने आया तो चौक पे रुक करके कुछ आपके पंचायत की जो ग्राउंड जानकारी है, ज़मीनी जानकारी है, उसे मैंने प्राप्त किया। तो उसके अनुसार मुझे पता चला है कि आपके पंचायत में पानी का मतलब नाला का जो यदि बारिश पड़ जाए तो उसकी समस्याएं रहती है। तो आप यदि सर प्रत्याशी बनेंगे तो इन सारी समस्याओं को किस प्रकार से पंचायत की जनता को और पंचायत को निजात दिला पाएंगे? सबसे यहाँ पर ये बड़ी समस्या है पानी का। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि गांव में जो है सो पानी का जमजमाव हो जाता है, और 7 निश्चय के तहत भी ऐसा दिया गया है सरकार के द्वारा कि जो इसको गली नली बनाया जाए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर एक भी गली नली नहीं बनाया गया है ना। तो सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि गांव में जो पानी का जल जमाव हो जाता है, बाढ़ के टाइम में खास करके और परेशानी हो जाता है, लोगों को चलने लायक नहीं रहता है। तो पहला काम हम भी जरूर जो है सो करेंगे इससे। जैसे कि सर हम जान पा रहे हैं कि आपके पंचायत में सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारी पोखरें हैं, तो आप सर अगर आते हैं सत्ता में तो कुछ और भी योजनाएं हैं। जैसे सर आपके पंचायत में बहुत सारे सरकार के द्वारा, विधायक के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा और 7 निश्चय योजना के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारे पंचायत में योजनाएं आती हैं। तो क्या सर आप हमें ये बता सकते हैं कि सभी योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन अब पंचायत में सही से हो पा रहा है? नहीं, वो नहीं हो पा रहा है। अब जितना मान लीजिए सरकारी पोखर है या गैर सरकारी पोखर है, जब से पंचायती राज चालू हुआ है तब से शायद एको बार जो है सो उसका नवीकरण नहीं किया गया है। वो भरण हो गया, मतलब उसका जीर्णोद्वार नहीं किया गया? जीर्णोद्वार अभी तक नहीं किया गया है, कभी नहीं हुआ है जब से पंचायती राज चला है तब से। सर जन वितरण प्रणाली में आप कितने दिन से जुड़े हैं? लगभग हम 11 में जन वितरण में जुड़े थे। इससे पहले 24 वर्ष तक मेरे गांव में जो है जन वितरण का दुकान नहीं था। हम इस पैक्स में चुनाव में जीते। चुनाव में आने के बाद मेरा पहला जो मुद्दा था, यहाँ के पब्लिक को जो है सो 4 किलोमीटर तय करके जाना पड़ता था जन वितरण के सामान लेने के लिए। बहुत काफ़ी कठिनाई, नाव पर चढ़ के जाना पड़ता था। तो हमने सोचा कि भाई अगर पैक्स के माध्यम से अगर ऐसा हो जाए तो इस पर लगे। और लगने के बाद जो है सो सरकार से भी मान लीजिए ब्लॉक में, अनुमंडल में सब जगह जानकारी मिली जो नहीं ऐसा है, पैक्स के द्वारा हो सकता है। तो 2011 में जो है नवंबर में जो है सो हमको लाइसेंस मिला था। तो सर आप पंचायत में हैं, आपने बताया और मुझे भी पता चला कि आप जन वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं, आप 4 टर्म पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। तो इन सभी कार्यकाल में, इन सभी
मतलब समय में टाइम में आपने सर किन किन मुद्दों पर जनता को आपने मदद किया जो आपके इस मतलब पैक्स से और जन वितरण प्रणाली से नहीं जुड़ा भी हुआ? तो इनसे सर हमको ये बताइए, क्लियर आपसे सवाल ये है कि आपकी जो जन वितरण प्रणाली है और पैक्स का काम है, तो पैक्स में सर आप ये बताइए कि इससे हट के आप क्या काम किए जनता के लिए? इसके लिए हम हट के काम के, जैसे मान लीजिए वृद्धा पेंशन हो गया या कोई तरह का पब्लिक के बीच में कोई कठिनाई होता है तो हम उसमें जो है सहयोग करते हैं, और यहाँ से ब्लॉक ले गए पब्लिक को फिर जानकारी दे के फिर जैसे जो सहयोग करना पड़ता है सहयोग करके काम करते कि सर अभी तक के बातचीत में आपसे पता चल पाया है कि आपने पैक्स में 4 बार जीते, राशन कार्ड पे भी आपने बहुत सारा काम किया, और आपका संकल्प में है जो आपने अभी न्यूज़ नेटवर्क के सामने आपने संकल्प भी लिया है, घोषणा भी किया है कि अगर हम प्रत्याशी बनते हैं, जीतते हैं, तो नाला जो है, नाला की समस्या, पानी की समस्या, जो आए दिन बारिश पड़ती है तो बारिश से जो पंचायत में, गांव में जल जमाव हो जाता है, उस पर भी आप बल दिए। सवाल आपसे ये है कि सर रोजगार के बारे में सर आपका क्या मतलब राय रहेगा, क्या मतलब आप अपने पंचायत के युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, अगर आप इसमें कुछ कर सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं इसमें। जो है सो सरकार द्वारा जो है बहुत सारा जो है सो लोन दिया जाता है। मान लीजिए इस पब्लिक को जुड़ के पब्लिक को जो है सो मान लीजिए रोजगार, नौजवान को जो है सो रोजगार दिलाएंगे, लोन दिलाकर जो है लड्डू उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, सब बहुत सारे उद्योग हैं, उनके तहत सरकार द्वारा जो है सो लोन दिया जाता है। उसमें सहयोग करके उस जो है सो उसको सबल बनाने की कोशिश करेंगे, जो मेरा युवा जो है सो आगे बढ़े। तो सर आगे आपसे एक और सवाल रहेगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम भी जानते हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि एक मुखिया जो होता है, ग्राम पंचायत जो है हमारे राष्ट्र का मेरुदंड है, और इसी मेरुदंड पे हमारे सरकार का जो है विकास की चक्र चलती है। तो सर आप हमें ये बताएंगे कि आप जब मुखिया बनेंगे, प्रत्याशी बनेंगे, आप जीतेंगे, तो आपका सर एजेंडा विकास का रहेगा या फिर सर आप मतलब चेहरा को एजेंडा बनाएंगे? नहीं, हम विकास की तरफ रहेंगे, जो कि मेरा पहले भी देख चुके हैं आप। हमने जो है सो करीब 20-25 वर्ष से हम जो है सो विकास के काम किए हैं, लगभग जनता के बीच में हैं, हम सब लोग जनता से जुड़े हुए हैं। आपके एक भतीजा हैं जी, उनसे अब मेरी कुछ 1-2 लाइन की बातचीत होगी, लेकिन सर उससे पहले आप मुझे एक बात बता दीजिए कि सर पंचायत में जो महिलाओं की स्थिति है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिलाओं की जो स्थिति आए दिन रही है कि जहाँ महिलाओं को हमारे समाज में, हमारे देश में मतलब एक सिर्फ भावनात्मक रूप से देखा जाता है कि कुछ सामाजिक मतलब सामाजिक असामाजिक तत्वों के द्वारा या फिर उनके पति के द्वारा परिवार में उनको प्रताड़ना की जाती है, जो हमारे थाना, पुलिस या फिर कोर्ट कचहरी तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो उन सभी समस्याओं पर सर आप किस प्रकार से बारीकी से ध्यान देंगे? जैसे छोटा छोटा हिंसा है, इन सभी बातों पर आपका सर क्या राय रहेगा? आप अगर मुखिया बनते हैं, आपको जनता आशीर्वाद देती है, विश्वास देती है, तो आप इस पर सर किस प्रकार का प्रकाश डालेंगे? उस पर ध्यान देंगे, उसको जो नारी का जो सशक्तिकरण है, उस अधिकार को जो है सो रखेंगे, और उसको जो है सो इस तरह से जो है सो काम करेंगे, हर एक चीज़ पर ध्यान देंगे। तो हमारे साथ थे अभी हमारे खास बातचीत में भावी मुखिया प्रत्याशी हैं प्रमोद कुमार सिंह जी, और अभी हम यहाँ हैं, ये भदर पंचायत कुशेश्वर स्थान प्रखंड ब्लॉक में पड़ता है। तो हमारे साथ बातचीत में एक अगला मेहमान है, अब उनसे थोड़ा बातचीत होगी। मेरा नाम कौशलेश कुमार सिंह हुआ, गांव में लोग भोला के नाम से जानता है। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन समाज सेवी हूँ। आज तक मैं जब से जो है सो अपना होश संभाला हूँ, मैं समाज के प्रति हर वक्त मौजूद रहता हूँ, दुख और सुख में साथ देता हूँ। मेरे गांव में आज से 10 साल पहले बिजली नहीं थी। जब मैंने देखा कि मेरे गांव में बिजली नहीं है और सरकार द्वारा नहीं दिया गया, तो मैं 10 साल जो है सो जनरेटर से पूरे गांव को जो है सो रोशनी दिया। उसके एवज में मुझे 50-60 रुपया लोगों से लेते थे, और जो है सो गांव में जो है सो हर परिवार में जो है सो लाइट का सुविधा दिया। उसके बाद मेरे गांव में जो है सो दूर संचार नहीं था। मैं एंटीना लगा के मोबाइल से जो है सो लोगों को बात कराया, जिन पूरे परिवार को जो है सो उससे जोड़ा, जिसका परिजन बाहर रहते थे उसका मैसेज उन तक पहुँचे। इसके लिए मैं जो है सो एंटीना लगा के मोबाइल से उनको बात कराया, और मैं हर वक्त समाज से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन पंचायती राज में जितना सुविधा मिला है, मेरे प्रतिनिधि के द्वारा उतना सुविधा लोगों में अभी तक नहीं दिया गया है, न उसके प्रति जागरूक किया गया है। मेरे गांव में बहुत सारा मजदूर आदमी है जो बाहर जाता है,
कमाने के लिए, और कमाते कमाते जो है सो वहाँ पे बहुत सारा जो है सो कठिनाई उनको होता है। अगर मेरे गांव में रोजगार मिले तो गांव के लोग बाहर नहीं जाएंगे। जो प्रतिनिधि अगर चाहे तो उनको लोन दिला करके छोटा मोटा जो है सो उद्योग खोल सकते हैं, कुटीर उद्योग खोल सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर मेरे हिसाब से प्रमोद सिंह बनते हैं मुखिया तो मैं आशा रखता हूं कि इस पे वो बल देंगे और गांव में जो है सो रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। मेरे गांव में बहुत सारा प्रतिभागी छात्र हैं जो पढ़ने का जुनून रखता है, पढ़ता भी है, लेकिन पैसा के अभाव में वो आगे तक नहीं पढ़ता है, जबकि सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए भी लोन दिया जाता है। अगर प्रतिनिधि चाहे तो उनको जो है सो लोन दिला करके डॉक्टर इंजीनियर का पढ़ाई भी उनको जो है सो पढ़ाया जा सकता है। अगर मेरे हिसाब से जो है सो प्रतिनिधि चुना जाए, अगर गांव का जो है सो इस बार जो है सो आशीर्वाद रहा, प्रमोद सिंह बनेंगे तो हम उन पे जो है सो ये दबाव डालेंगे कि मेरे गांव के छात्र को शिक्षा का लोन दिला करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए मदद हो और जो है सो रोजगार के लिए भी लोन दिला करके उनको हो। मैं अभी तक जो है सो गांव में जो है सो 500 आदमी को LNT और बंधन बैंक से जो है ग्रुप लोन दिला करके छोटा मोटा उद्योग के लिए, छोटा मोटा जो है सो बिजनेस के लिए प्रेरित किया हूं। जो आपको गांव में घूमिएगा तो आपको मिलेगा। सरकार के द्वारा जो है सो प्रतिनिधि बोलेंगे तब वो देंगे लोन। सरकारी बैंक मनमानी करते हैं, वो प्रतिनिधि का बात सुनेंगे, मेरे बात नहीं सुनेंगे। लेकिन LNT बैंक है, बंधन बैंक है, जो हम उससे जुड़े तो उनके पदाधिकारी और हम मिल करके गांव में बहुत सारा जो है सो ग्रुप लोन दिलाए हैं, जो अभी आपको सामने अगर कहिएगा तो हम ला देंगे, उनसे पूछिएगा। उसमें ज़्यादातर जो है सो महिला का ग्रुप बनाए हैं, जो महिला 25-30 हज़ार रुपया ले करके सब्जी बेचे और चाय का दुकान करे, पान का दुकान करे। आपसे सर एक बात हम मूल रूप से जो पूछना चाह रहे थे उसका आप सर हमें जवाब दीजिए कि अगर प्रमोद कुमार सिंह जी मुखिया बनते हैं, जीतते हैं, तो जो आपके पंचायत में जो ज़मीनी समस्या है, जो मूल समस्या है, उस समस्या को सर आप किस प्रकार से दूर करने का दबाव डालेंगे अपने प्रतिनिधि के ऊपर? जो मूल समस्या आपके पंचायत में जो रेखांकित की गई है, जहाँ तक मुझे भी पता चला है कि आपके पंचायत में बहुत सारी रेखांकित समस्याएं हैं जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, तो सर उन सारी समस्या को आप किस प्रकार से इनके ऊपर चाहेंगे दबाव बना के दूर करें? इनके मुखिया बनने से हम पूरा विश्वास नहीं, पूरा जो है सो आस्था है सो ये जनता को जो है सो हर चीज़ में साथ देंगे। जैसे कि इससे पहले 10 साल पहले हम जो है सो 24 साल तक जो है सो नदियामी से अनाज उठाने के लिए जाते थे, तेल उठाने के लिए जाते थे। सरकार का लाभ रहते हुए भी हम लोग को लाभ नहीं मिलता था। मेरे घर में परिवार में सदस्य नहीं थे, हम नहीं जा पाते थे। जो कि ये पैक्स बने और डीलर बने तो उनको जो है सो लाया गया गांव में। अब मेरे गांव में जो है सो बच्चा भी जो है सो आता है तो तेल अनाज उठा के ले जाता है, अंगूठा लगा के जो है सो अपना जो है सो अनाज उठाता है। ये सुविधा मिला है और बाकी भी सुविधा जो है सो हमें उम्मीद है इनके बनने से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरा रिक्वेस्ट सुनेंगे, क्योंकि ये अभी तक जो है सो समाज से जुड़े हुए हैं। पूरे समाज को जो है इन पे जो है सो नाज है और ये समाज को जो है सो आगे भी करेंगे। और जो भी समस्या है, जैसे नाला का समस्या है, मेरे गांव में एक भी नाला नहीं है, जबकि सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपया दिया गया है, लेकिन नाला से वंचित हैं। नाला का जोर देंगे, नाला बनाएंगे। ये पोखर जो है सुराही होगा। जल जीवन हरियाली के तहत वृक्ष लगाया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, छात्रों को जो है सो पढ़ाई के लिए जो है सो प्रेरित करेंगे। ये सारा जो है सो हमको उम्मीद है, इनसे जो है सो आशा है और ये करेंगे। और इन पे जो है सो पूरा गांव विश्वास करते हैं, तब तो इनको अगले बार जो है सो मतलब 15 साल से जो मुखिया थे बैजनाथ कुंवर जी, उनको जो है सो वोट नहीं दे के इनको जो है सो दिए। थोड़ा सा जो है सो किसी भी कारण, चूक के कारण ये जो है सो 50 वोट से पीछे रह गए। और आशा करते हैं कि इस बार हम लोग पूरा सहयोग देंगे तन मन से और इनको जो है इस बार मुखिया बनाएंगे और गांव का जो है जो भी समस्या है ये दूर करेंगे। मतलब सर इस बार सत्ता परिवर्तन आपके पंचायत में होना चाहिए। जिस प्रकार की मतलब कि आपकी मतलब कि पंचायत की जो समस्या है, चूँकि हमारे लोकतंत्र की भी ये पद्धति रही है, नियम रही है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि सर आप भी जानते हैं, आप भी देख रहे हैं कि हमेशा पंचायत हो या देश हो या राज्य हो,
उसमें विचारधारा जो है विकास की होनी चाहिए। अगर राजनीति पूरा राजनीति की हो जाती है तो फिर वहाँ पर मूल समस्याओं से लोग वंचित रह जाते हैं। और तब हमारे संविधान में भी ये चीज़ दिया गया है कि वहाँ पे हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे 5 साल में सत्ता परिवर्तन किया जाता है, तो जनता के पास ये मौका है। क्या सर? जी सर। अगर जनता के पास ये मौका है कि अगर इस बार अगर उनको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो निश्चित रूप से इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा सर, क्योंकि आदमी को विकास चाहिए। अगर विकास लोग करेंगे तो परिवर्तन होगा क्यों? परिवर्तन इसलिए होगा जो विकास अभी तक हम लोग को नहीं हुआ। जब व्यक्ति मूल समस्याओं से दूर हो जाते हैं, मतलब विकास के एजेंडा से प्रतिनिधि या राजनेता दूर हो जाते हैं, तब जनता को परिवर्तन की मांग हो जाती है। और इसी परिवर्तन के कारण जो है हमारे लोकतंत्र में और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें 5 साल में ये चुनाव का आयोजन करवाया जाता है, ताकि हम अपने मनोनुकूल प्रत्याशी को चुन पाए। दूसरी बात यह है सर कि हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहे थे, उनका एक लाइन हमको याद आ गया। उन्होंने कहे थे कि अगर जिस प्रकार से रोटी को बार बार पलटने से पूर्णतः पक जाता है, ठीक उसी प्रकार से मतलब लोकतंत्र में भी प्रत्याशी को बदलने से वो लोकतंत्र भी मजबूत होती है, सत्ता मजबूत होती है और व्यक्ति को जो मूल सुविधाएं हैं वो मिल पाती है। जी सर, अगर जो है सो हर बार परिवर्तन होता है तो जो मुखिया हारते हैं उनको ये सबक मिलता है। सो मैंने जो है सो जिस उद्देश्य से जो है सो मुखिया बना और शपथ खाया था, सो मैं इस देश को, संविधान को और इस पंचायत के अनुकूल विकास करूंगा, उसमें जो है सो उनको जो है सो भूल हुई, उसका उनको अनुभव होता है और जो है सो आगे वो भी जो है सो अपने आप को जो है सो आगे इस भूल को सुधारने का कोशिश करेंगे और नया मुखिया जो बनेंगे वो इसको देख करके ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। सो हमको भी सत्ता परिवर्तन न करना पड़े, इसलिए जो है सो जनता का विकास जरूरी है। जनता का विकास करेंगे तो हम जनता चाहेंगे और हम जो है सो प्रतिनिधि चुने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना नाम क्या बताए थे? कौशलेश कुमार सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ नेटवर्क टीम की तरफ से भी। अब सर हम भी चाहेंगे कि जो प्रमोद कुमार सिंह जी हैं वो जो संकल्प लिए हैं न्यूज़ नेटवर्क के सामने मुखिया बनने के बाद, उन तमाम संकल्पों को पूरा करें और जनता के बीच जो भी योजनाएं हैं उनको निष्ठा से इम्प्लीमेंट करें पंचायत में। इन शुभकामनाओं के साथ हम न्यूज़ नेटवर्क की टीम आपके ये पंचायत से अब हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम आए थे दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के भदहर पंचायत में। तो हमारे भदहर पंचायत में खास बातचीत में आज जुड़े थे प्रमोद कुमार सिंह जी। तो इनसे बातचीत करने के बाद मैं कुछ ग्रामीण आसपास मिले, मैं उन ग्रामीणों से उनके बारे में कुछ राय लिया। तो कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, तो आप बताएं कि आप इस बार किनको जिताना चाह रहे हैं? जिलर साहब के, प्रमोद जी का। प्रमोद सिंह। अब बाबा आप प्रमोद सिंह को क्यों जिताना चाह रहे हैं? ये समाज की भलाई अच्छा से करते हैं, इसलिए। आप चाची, आप? प्रमोद सिंह जी जिताइए। चाची सब कुछ में सहारा दै छथिन प्रमोद सिंह। कोटा दै छथिन ठीक से? हाँ, सब कुछ दै छै। कोटा आर बढ़िया दै छथिन? महीना महीना दै छथिन? हाँ, महीना महीना दै छै। ठीक। सब कुछ में आप बाबा बताइए। प्रमोद सिंह के काम करता है, अपना काम चलाता है और सब कुछ में सही है और ठीक है सब। आप बताइए। ठीक है, जो बोल रहे हैं एकदम सही है। प्रमोद बा हम लोग को कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है इनको से। नहीं कोई। ये राशन बांटते हैं, सही से देते हैं राशन? हाँ जी। आप जानते हैं सही से देते हैं राशन? तो हमारा घर है, यही है घर ठाम में। अच्छा, आपका इस बगल में घर है? हाँ जी। आप इनको राशन आपका राशन सही से मिल जाता है? माँ प्रत्येक माह राशन देते हैं? प्रत्येक माह। ठीक है, धन्यवाद। अब हम यहाँ भदहर पंचायत से प्रमोद कुमार सिंह जी की तरफ इस बार जो माहौल है, चूँकि प्रमोद कुमार सिंह जी 2016 में भी दूसरा स्थान रहा था इनका, 50 वोट से ये हार गए थे। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनका हार हुआ। लेकिन इस बार जो मैंने यहाँ जनता से रीड किया, पढ़ा, तो काफ़ी जनता भी मेरे पास हैं, जुड़े हुए हैं। तो उनका भी यही मंतव्य रहा कि इस बार प्रमोद कुमार सिंह जी को लाया जाए, उनको आशीर्वाद दिया जाए। जो कमी पिछले साल पाया गया था, जो कमी हुआ 50 वोट 40 वोट से हार, उन सभी कमियों को इस बार दूर करके और प्रमोद कुमार जी के पक्ष में सभी जनता का यही राय है। तो हम न्यूज़ नेटवर्क की टीम की तरफ से अब इस पंचायत से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के जनता को और यहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि को भी।